बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। और मेरी तरफ से तमाम बच्चों को अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स भी करें और लाइक्स भी करें वीडियोज़ के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मेंशन कर देता हूं। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता, आप जब वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उस क्वेश्चन के साथ लिखे हुए टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कंप्लीट एक्सरसाइजेज वॉच किया करें ताकि आपको उस एक्सरसाइज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल सके। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे और इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है वो है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बच्चों बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो वेर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो जब आप इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो एक्स का आंसर आता है वो बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर ये वाली टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। और ये डिस्क्रिमिनेंट किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनका आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखें आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होता है वो a के बराबर होता है, एक्स का कॉफिशेंट जो होता है वो b के बराबर होता है, और ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ये -20 ये c के बराबर होती है जो कि -27 है। अब डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में आप डिस्क की सूरत में भी लिख सकते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। b की जगह b की वैल्यू पुट करें 6 का स्क्वायर, -4 a की जगह a की वैल्यू पुट करें और c की जगह c की वैल्यू पुट करें। तो 6 का स्क्वायर 36 और माइनस माइनस प्लस हो गए, और 4 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो ये 108 आ जाएगा। ठीक हो गया। इन दोनों को ऐड करें तो इसका आंसर 144 आता है। तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 144 है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होता है वो a के बराबर होता है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ गई। x का कॉफिशेंट जो होता है ये b के बराबर होता है। अब देखिए x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब कि 1 मौजूद है, तो b की वैल्यू -1, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये c के बराबर हम ले लेंगे। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पता है किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू -1 है तो -1, और ये स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -12। तो -1 का स्क्वायर आपको पता है +1 के बराबर होता है। चूंकि पावर अगर इवन नंबर होगी तो वो फिर माइनस को क्या कर देगी? प्लस कर देगी, और पावर अगर ऑड नंबर होती है तो फिर माइनस का साइन साथ रहता है। यहाँ पर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस आ जाएगा, और इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 4 1s are 4 और 4 को 12 से करें तो 48। इन दोनों का सम 49 के बराबर आ गया, तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 8 है तो a की वैल्यू 8, b की वैल्यू देखें एक्स का कॉफिशेंट 2 है तो b की वैल्यू 2, और कांस्टेंट 1 है तो c की वैल्यू 1 आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट का ये फार्मूला है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 1। 2 का स्क्वायर 4 और -4 को 8 से मल्टीप्लाई करें ये 32 आ जाएगा, और 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है।
तो यहाँ पर देखें एक पॉजिटिव का है एक नेगेटिव का है, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। 32 में से 4 को माइनस करें तो 28 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 32 बड़े वाला है, इसके साथ इलामत नेगेटिव की है तो आंसर भी नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट -28 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आप सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें और इस क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लें। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 12 है तो ए की वैल्यू 12, एक्स का कॉफिशिएंट -11 है तो बी की वैल्यू -11, और ये कांस्टेंट जो होता है ये सी के बराबर होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर -4ac, तो बी की जगह बी की वैल्यू पुट करें -11, और ये स्क्वायर इसी तरीके से आ जाएगा -4, ए की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू -5 है। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और चूंकि पावर इवन नंबर है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और इन तीनों वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर के ज़रिए मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 720 आ जाएगा, और 720 प्लस 121 ये 841 के बराबर होता है। तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट निकल आया। ठीक है, अब बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, आपको पता है बच्चों कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर जो x की वैल्यूज़ आती हैं उनको कहते हैं रूट्स। अब वो जो रूट्स होते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर में भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इर्रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि वो जो रूट्स हैं वो किस तरह के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 रिजल्ट हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हेडिंग मेरे पास है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर मालूम करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला रिजल्ट है वो ये है कि बी स्क्वायर -4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है ये अगर 0 से ग्रेटर होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे 7 का जैसे 49 है ना, हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होगा, देन रूट्स आर, तो फिर रूट्स कैसे होंगे, रैशनल नंबर होंगे, रैशनल नंबर में से होंगे। और आपको पता है कि हर रैशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर की सूरत में होंगे और अनइक्वल यानी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये जो दूसरा रिजल्ट है ये भी आपने याद रख लेना है कि बी स्क्वायर -4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा होगा और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसको आप स्क्वायर की सूरत में नहीं लिख सकते, तो फिर रूट्स की सूरत में होंगे, इर्रेशनल नंबर की सूरत में होंगे, और हर इर्रेशनल नंबर आपको पता है रियल नंबर होता है, रियल नंबर की सूरत में होंगे, और अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक हो गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के बराबर आ जाता है तो फिर जो रूट्स होंगे फिर वो रैशनल नंबर में से होंगे और रियल नंबर में से होंगे और इक्वल होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 आ जाता है, यानी कोई नेगेटिव नंबर आता है, तो फिर इसके जो रूट्स होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इमेजिनरी नंबर में से होंगे और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होंगे। यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस आ जाता है यानी नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसके रूट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स में से होंगे। ठीक है, ये 4 रिजल्ट आपने याद कर लेने हैं। जब हम क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे ना तो ये रिजल्ट आपके सामने खुल के आ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें उसने कहा है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके रूट्स की नेचर हमने बतानी है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे जी, क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे ही लिख लेना है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जो कॉफिशिएंट होता है वो एक की वैल्यू 1 आ गई, एक्स का कॉफिशिएंट बी के बराबर होता है तो बी की वैल्यू -2 आ गई, और कांस्टेंट -15 के बराबर आ गया है। ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है सी के बराबर होती है। अब देखें, आपने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर लेना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर -4ac, यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, बी की वैल्यू -2 है तो -2 पुट किया और ऊपर स्क्वायर आ गया, -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -15 है। अब -2 का स्क्वायर आपको पता है +4 के बराबर होता है,
और माइनस माइनस प्लस, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा, और 60 प्लस 4 64। अब 64 को देखें, आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और आपको पता है कि ये जो 64 है ये ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हमने पहला रिजल्ट क्या पढ़ा था, पहला रिजल्ट यही पढ़ा था ना कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी स्क्वायर की सूरत में उस नंबर को लिखा जा सके। यहाँ पर 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये ग्रेटर देन 0 है, यानी परफेक्ट स्क्वायर भी है और ग्रेटर देन 0 भी है। तो इसके लिए हमने रिजल्ट ये पढ़ा था कि अगर ये वाली सिचुएशन बन जाएगी तो फिर रूट्स क्या होंगे, रूट्स रैशनल नंबर में से होंगे, रियल नंबर में से होंगे और अनइक्वल होंगे, बराबर भी नहीं होंगे। आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, मैंने यहाँ पर वेरिफिकेशन भी करवाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर मैंने दरमियान वाली टर्म को इस तरीके से ब्रेक किया है, ठीक है, कि जब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -2x आना चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये -15x का स्क्वायर आना चाहिए। तो मैंने इसको -5x और 3x में ब्रेक कर दिया है, ये दरमियान वाली टर्म को, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -2x आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -15x का स्क्वायर आता है। अब एक पेयर ये बना लें, दूसरा पेयर ये बना लें, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, अंदर x -5 बच जाएगा, और यहाँ पर +3 कॉमन आ जाएगा, अंदर x -5 बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें कि x -5 को कॉमन ले लें तो अंदर x बच जाएगा और इधर +3 बच जाएगा 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि x -5 भी 0 के बराबर है और x +3 भी 0 के बराबर है। तो x की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू -3 आ गई है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया है तो ये जो x वाली वैल्यूज़ आई हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को हम कहते हैं रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन हो गई है, ये देखें 5 और -3 ये रैशनल नंबर में से हैं, और हर रैशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है, और ये आपस में बराबर भी नहीं है। बस इन रूट्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 है तो a की वैल्यू 1, x का कॉफिशेंट 3 है तो b की वैल्यू 3, और कांस्टेंट -4 है तो c की वैल्यू -4। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, b² -4ac। b की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू पुट करें और c की वैल्यू पुट करें। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस प्लस 16, और 16 + 9 25, और 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और ग्रेटर देन 0 भी है, तो इसके लिए हमने कौन सा रिजल्ट पढ़ा था कि अगर ग्रेटर देन 0 होगा डिस्क्रिमिनेंट और परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर रूट्स किस सूरत में होंगे, रैशनल नंबर में से होंगे, रियल नंबर में से होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, इसके लिए भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो रैशनल नंबर में से होंगी, रियल नंबर में से होंगी, और दोनों बराबर नहीं होंगे एक दूसरे के, ठीक हो गया, ये बात कह रहा है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 12 है तो a की वैल्यू 12, x का कॉफिशेंट 1 है तो b की वैल्यू 1, और कांस्टेंट -20 के बराबर है। आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा दें, b² -4ac, यहाँ पर b, a और c की वैल्यू पुट करें तो 1 का स्क्वायर देखें 1 आ गया, और माइनस प्लस इन तीनों को कैलकुलेटर के जरिए मल्टीप्लाई करें तो 960 बनता है। अब 960 और 1 किसके बराबर होता है, 961 के बराबर होता है, और 961 को आप 31 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 31 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो फिर रूट्स किस में से होंगे, रूट्स रैशनल नंबर में से, रियल नंबर में से और अनइक्वल होंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए तो यहाँ, बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, गलती से 6 लिखा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें जी, ये आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को इसी तरीके से लिखें, a, b और c की वैल्यू निकाल दें, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, ठीक है। b, a और c की वैल्यू पुट करें तो 2 का स्क्वायर 4
और माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 32 आता है। अब -32 और +4 तो ये -28 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्लस का 4 है, ये माइनस का 32 है। तो एक प्लस वाली वैल्यू हो और एक माइनस वाली वैल्यू हो तो हमेशा आपस में सब्ट्रैक्शन होती है। बड़े में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, 32 में से 4 निकालें 28, और बड़े वाले के साथ चूंकि अलामत नेगेटिव की है तो यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है, -28, और ये लेस दैन 0 है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या रिजल्ट पढ़ा था कि जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा यानी लेस दैन 0 होगा तो फिर रूट्स किस सूरत में होंगे, इमेजिनरी नंबर में से होंगे और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की सूरत में होंगे। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स में से क्या होंगे जी, रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। तो आपने सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेना है। आपने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है और यहाँ पर बी, ए और सी की वैल्यूज पुट कर देनी है। अब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9 आ गया और माइनस माइनस प्लस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें 36 और इन दोनों को ऐड करें तो 45 आता है। अब देखिए 45 ग्रेटर देन 0 है, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है या बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेकिन आप इसको परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में नहीं लिख सकते। जैसे 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं तो 8 का स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 45 को कभी भी आप परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो फिर इसके लिए हमने क्या रिजल्ट पढ़ा था कि जब बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 होगा और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर रूट्स जो होंगे उस इक्वेशन के वो इरेशनल नंबर में से रियल नंबर में से होंगे और अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले उसका कंसेप्ट मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है बल्कि उसका कंसेप्ट है। ठीक है, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है और ये स्टेटमेंट भी आपने अपने जहन में रखनी है कि एन इक्वेशन विच कैन बी रिटन एज अ परफेक्ट स्क्वायर इट्स रूट्स विल बी इक्वल, कि एक ऐसी इक्वेशन जो परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में लिखी जा सकती है उसकी रूट्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं तो उसके रूट्स आपस में क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि मेरे पास मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर इंक्लूड की है कि x² + 4x + 4 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो 4 को x² से मल्टीप्लाई करें तो ये 4x का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर ये जो मिडिल टर्म है मैं इस तरीके से ब्रेक करूँगा कि जब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये 4x बनेगा और जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 4x का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4x को मैं 2x और 2x में ब्रेक कर देता हूँ। अब इन दोनों को ऐड करूँ तो 4x बनेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4x का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, x² को 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है 4x²। अब यहाँ पर देखें ये पहले दो हमने पेयर बना लिया है और इन दो का पेयर बना लिया है। यहाँ से x कॉमन ले तो अंदर x + 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले तो अंदर x + 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इसमें से अगर x + 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर अंदर x बच जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। और देखें इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, x + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें इस इक्वेशन को जब हमने परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में लिख लिया है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये देखिए दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर था ना, मैं लिख सकता हूँ x + 2 भी 0 के बराबर है और x + 2 भी 0 के बराबर है, तो x = -2 और x = -2। चूँकि इक्वेशन x² की फॉर्म में है ना, हाईएस्ट पावर 2 है तो दो रूट्स ही बनेंगे और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हमने यही कहा है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो उसके रूट्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये नीचे दो बातें आपने अपने जहन में रख लेनी हैं। ठीक है, कि जब भी रूट्स आपस में बराबर होते हैं तो आप डिस्क्रिमिनेंट को किसकी इक्वल सेट करते हैं, 0 की इक्वल सेट करते हैं। क्योंकि हमने रिजल्ट पढ़ रखा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो, b² - 4ac 0 के बराबर हो तो फिर रूट्स की नेचर क्या होती है कि रूट्स रैशनल नंबर में से होते हैं, रियल नंबर में से होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया कि अगर
रूट्स इक्वल आ जाएं तो फिर हम उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर सेट करेंगे, 0 के बराबर सेट करेंगे। बात समझ आ गई। या फिर दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक इक्वेशन जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं तो उसके लिए फिर हम डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे, 0 के इक्वल सेट करेंगे। तो चलें जी, इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन की मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आएगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 9x² माइनस के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कि के की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। ठीक हो गया। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम इस इक्वेशन को उतार लेंगे और यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। x² का कॉफिशिएंट 9 है तो a की वैल्यू 9, x का कॉफिशिएंट माइनस k है तो b की वैल्यू माइनस k और कांस्टेंट 16 है तो c की वैल्यू 16। ठीक है, और चूंकि वो क्या कहता है कि ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में होनी चाहिए, तो अभी हमने पढ़ा है कि जब इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में होती है तो फिर क्या करते हैं, हम उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट क्या किया है जी, 0 की इक्वल पुट कर दिया है और डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पर b, a और c की वैल्यूज पुट करें यहाँ से, तो b की वैल्यू माइनस k है तो माइनस के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 16। तो ये माइनस k का स्क्वायर है तो ये फिर नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, k का स्क्वायर बन जाएगा और इन तीनों को कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 576 आ जाता है। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको पता है कि 576 को आप क्या कर सकते हैं, 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आप रूट लेना 576 का तो 24 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर के ज़रिए। इसका मतलब ये है कि 576 को 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि एक रिजल्ट आपको पता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये देखें a² माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं k प्लस 24 और k माइनस 24। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो k प्लस 24 भी 0 के बराबर हो जाएगा और k माइनस 24 भी 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू -24 और यहाँ से k की वैल्यू 24 आ जाएगी। ठीक है, तो जब अब देखिए यहाँ पर k की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो हम जब इस इक्वेशन में k की वैल्यू 24 पुट करेंगे तो ये फिर परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में इक्वेशन बन जाएगी, या k की वैल्यू -24 भी पुट कर दे तब भी ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में बन जाएगी। ठीक है, यानी इस इक्वेशन का हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पर देखें जी, इफ़ रूट्स ऑफ x² प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 आर इक्वल फाइंड के, कि ये इक्वेशन है इसके रूट्स अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को इसी तरीके से लिख लें, a, b और c की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। ठीक है, अब देखिए हमने एक वेल नॉन रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो तो उसके रूट्स क्या होते हैं जी, रैशनल नंबर में से होंगे, ठीक है, रियल नंबर में से होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो इस रिजल्ट से हम क्या कर सकते हैं कि वो क्या कह रहा है कि इसके अगर रूट्स इक्वल हैं तो आप k की वैल्यू फाइंड करें। तो चूंकि रूट्स इक्वल है तो हम फिर डिस्क्रिमिनेंट को किस की इक्वल सेट करेंगे, 0 की इक्वल सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट भी लिखी हुई है कि एज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि b, a और c की वैल्यू पुट कर देंगे, ये ऊपर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब नेक्स्ट फिर क्या होगा, k², ये k² बन जाएगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -36 इक्वल टू 0, और 36 को आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये a² माइनस b² की फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं, k प्लस 6 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, और चूँकि
दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो k प्लस 6 भी 0 के बराबर आ गया, k माइनस 6 भी 0 के बराबर आ गया। यहाँ से k की वैल्यू -6 और यहाँ पर k की वैल्यू 6, माइनस इधर आके माइनस का 6 है, इधर आके प्लस का 6 हो गया। ठीक है, तो जब हम ऊपर दी गई इक्वेशन में k की वैल्यू -6 पुट करें या फिर k की वैल्यू 6 पुट कर दें, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि उस इक्वेशन के रूट्स जो है वो आपस में इक्वल आ जाया करेंगे। अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल इफ 3m² + 4 = 0, कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे अगर ये वाली कंडीशन आप जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। ये इक्वेशन हमने लिख ली है। अब नेक्स्ट फिर क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें 2x² तो इसी तरीके से आ जाएगा। ये देखें a - b², ये वाला फार्मूला ओपन हो रहा है, तो हम a - b² कैसे ओपन करते हैं, a² - 2ab + b²। अब यहाँ पर मैं तरीका बता देता हूँ कि a - b² वाला फार्मूला कैसे ओपन करते हैं। पहली टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का पहली और दूसरी टर्म का प्रोडक्ट प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 1 के साथ माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस इधर ही आ गया है पहले, और ये 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्या होगा कि 2x² प्लस, ये देखें m का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो m² x², इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 2mx और 1 का स्क्वायर 1 विच इज़ इक्वल टू 3। और यहाँ पर फिर हमने क्या किया है कि ब्रैकेट खोली है, बाकी ये 3 को इधर लेकर आए हैं, ये नेगेटिव का हो गया है। ठीक है, अब देखें x² वाली टर्म और x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को हमने अलग-अलग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर x² कॉमन आता है ना, अंदर क्या बच जाता है 2 + m², और x वाली टर्म तो ऐसे ही, और -3 और 1 ये -2 = 0 बच जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे कि x² का जो कि कोफिशिएंट 2 + m² है, तो a की वैल्यू 2 + m² आ जाएगी। x का कोफिशिएंट -2m है तो ये b की वैल्यू बन जाएगी, और -2 कांस्टेंट है तो ये c की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब वी हैव टू शो दैट रूट्स आर इक्वल इफ 3m² + 4 = 0। सो ठीक है, हमने शो क्या करवाना है कि रूट्स इक्वल हैं, तो रूट्स की इक्वल होने के लिए शर्त क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है कि ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² - 4ac = 0। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, तो दरअसल हमने ये वाली चीज़ आखिर में लेकर आनी है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि b की जगह b की वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दें, और c की जगह c की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, जो कि -2 है। अब यहाँ पर देखिए हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो माइनस का स्क्वायर ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m²। और यहाँ पर देखिए -4 को -2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये +8 हो गया, और इस टर्म को हमने इसी तरीके से लिख लिया है। ठीक है, अब 4m² प्लस इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16m² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8m² विच इज़ इक्वल टू 0। अब m² वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, 12m² आ जाएगा प्लस 16 = 0। और यहाँ पर देखें कि 4 का टेबल 12 के ऊपर भी जाता है, 4 का टेबल 16 के ऊपर भी जाता है, तो 4 यहाँ से कॉमन आ सकता है। ठीक है, 4 कॉमन आ गया तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 7m², और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ पर फिर क्या होगा कि ये 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और 0 के साथ जो भी नंबर डिवाइड होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 3m² + 4 = 0, और यही कंडीशन हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन इक्वेशन थी उसके रूट्स आपस में क्या हैं जी, इक्वल हैं, चूँकि ये कंडीशन हमारे पास प्रूव हो गई है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा है उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, कि ये जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी इनके रूट्स अगर इक्वल हैं तो आपने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए तो आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लेना है,
x का कॉफिशेंट 1 है तो ये a बन जाएगा, x का कॉफिशेंट -b है, -6 है तो इसको b कह देंगे, और कांस्टेंट यहाँ पर m है तो इसको c कह देंगे, ठीक है। और चूंकि उसने कहा है कि रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं तो आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, ठीक है, यानी b² - 4ac ये 0 के बराबर है। अब आपने क्या करना है कि b, a और c की वैल्यूज पुट कर देनी है, जो कि आपके पास गिवन है, वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। अब देखिए b की वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर 36, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। और इस 36 को दूसरी तरफ लेकर जाए तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब माइनस माइनस के साथ कैंसर, 4 1s are 4, 4 9s are 6, ठीक है। तो m की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम जब 9 पुट करेंगे, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर जब हम 9 पुट करेंगे, ठीक है, m की जगह 9 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स बराबर आ जाएंगे, x की वैल्यूज आपस में बराबर आ जाएंगी। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर भी हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को आप इसी तरीके से लिख लेंगे। अब x² का कॉफिशेंट m² है तो यहाँ ये a बन जाएगा, और x का कॉफिशेंट 2m+1 है तो ये b की वैल्यू बन जाएगी, और कांस्टेंट 1 है ये c के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और जो मेन स्टेटमेंट है क्वेश्चन की उसमें कहा गया है कि इस इक्वेशन के अगर रूट्स बराबर हों तो फिर क्या करेंगे, आप m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, मतलब b² - 4ac की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है, ठीक है। अब आप b, a और c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें, ठीक है। तो b की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू b और c की वैल्यू b। अब यहाँ पर देखें 2m+1 होल का स्क्वायर, ये a + b² की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, जो किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर हम इस होल का स्क्वायर खोलते हैं, किस तरीके से खोलेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर +2 फार्मूले का पहला और दूसरे का प्रोडक्ट प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। और ये सारे मल्टीप्लाई होकर -4m² बना देंगे। अब 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m², इनको मल्टीप्लाई करें तो 4m, और ये +1 और ये -4m², 4m² 4m² के साथ वैनिश हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। और पीछे क्या बच गया है जी, 4m+1 = 0, ये 1 इधर आके नेगेटिव का, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानब जाके डिवाइड हो जाएगा, m की वैल्यू -1/4 बन जाएगी। अब देखिए ये -1/4 अगर आप यहाँ पर पुट कर दें m की जगह, m जितने भी m हैं इनकी जगह -1/4 जब पुट करेंगे और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों के लिए यहाँ पर x की वैल्यूज़ क्या आएंगी, बराबर आएंगी, मतलब कि रूट्स बराबर आ जाएंगे, ठीक हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी सबसे पहले आप क्या करें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी तरीके से लिख लें। अब देखिए x² का कॉफिशेंट m+3 है तो a की वैल्यू m+3, x का कॉफिशेंट m+1 है, ये b की वैल्यू बन जाएगी, और लास्ट में क्या है m+1, ये c की वैल्यू बन जाएगी, ठीक हो गया। अब मेन स्टेटमेंट क्या है कि आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के बराबर हों। तो जब भी इक्वेशन के रूट बराबर होते हैं या इक्वल होते हैं तो आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 की इक्वल पुट करते हैं, मतलब b² - 4ac 0 की इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें b की वैल्यू आपके पास गिवन है, b की वैल्यू पुट करें, a और c की वैल्यू भी पुट कर दें। तो हमने वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर ली हैं। अब देखें ये a + b² की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका फार्मूला ओपन करते हैं, कैसे, पहली टर्म का स्क्वायर +2 पहली और दूसरी टर्म का प्रोडक्ट प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, -4 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, m को m से मल्टीप्लाई करेंगे m², m को 1 से करें m, 3 को m से करें 3m, और 3 को 1 से करें 3, विच इज़ इक्वल टू 0। और फिर नेक्स्ट क्या होगा जी, ये m² + 2m + 1, और ये देखिए -4, यहाँ पर m वाली टर्म्स को आपस में ऐड करें तो ये 4m बन जाता है, बाकी इसी तरीके से 0। और इससे नेक्स्ट फिर क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि m², ये वाली सारी चीज़ इसी तरीके से आ जाएगी, और -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और चूंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे,
ठीक है, ये देखिए -4m² -16m और -12 पॉजिटिव में थे तो नेगेटिव में चेंज हो गए हैं। अब m² और -4m² ये -3m का स्क्वायर बनेगा और 2m और -16m ये -14m के बराबर और कांस्टेंट आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होके -11। अब देखिए यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो उसका कॉफिशेंट नेगेटिव की सूरत में है, तो इसके कॉफिशेंट को आप क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं। जो हाईएस्ट पावर होती है ना, सबसे बड़ी पावर वाला जो वेरिएबल होता है, उसका कॉफिशेंट जो होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं, या तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। तो मैं नेगेटिव कॉमन ले लिया है तो ये सारे साइन क्या होगा, चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव का था तो ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया। और माइनस दूसरी तरफ जीरो के साथ मिलके ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, पीछे आपके पास ये वाली वैल्यू सिर्फ बच जाएगी, ये जो अंदर है। तो यहाँ पर देखें ये वाली वैल्यू हमारे पास बच गई है। इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन के मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने फैक्टराइजेशन के मेथड से किया हुआ है। देखिए ये जो m² वाली टर्म है इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, 33m² आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, 33m²। ठीक है, ये x² लिखा हुआ था, m² आ जाएगा। अब दरमियान वाली टर्म को मैंने इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो 14m आना चाहिए और मल्टीप्लाई करूं तो ये 33m² आना चाहिए। ठीक हो गया, तो मैंने इसको 3m और 11m में ब्रेक किया है। अब इन दोनों को ऐड करें तो 14m आता है और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 33m का स्क्वायर आता है। ये 3m² को 11 से करें तो 33m² आता है। ठीक है, अब ये एक पेयर बन गया और ये दूसरा पेयर बन गया। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3m, अंदर m+1 बच जाएगा और यहाँ पर 11 कॉमन आ रहा है, अंदर भी m+1 बच जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। और फिर नेक्स्ट क्या होगा कि एक टर्म ये वाली है और एक ये वाली टर्म है, ये प्लस के साथ अलहदा हो रही हैं। ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, ये भी इसके साथ, ये दो टर्म है प्लस के साथ अलहदा हो रही हैं। इनमें से m+1 कॉमन आता है तो अंदर 3m+11 बच जाता है, विच इज़ इक्वल टू 0। अब चूंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि m+1 भी 0 के बराबर और 3m+11 भी 0 के बराबर। यहाँ पर m की वैल्यू -1 और यहाँ पर 3m, ये -11 हो जाएगा दूसरी जानिब जाके, और ये 3 इधर डिवाइड हो गए, -11/3, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अब ये जो m की वैल्यू है ना, ये ओरिजिनल आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर अगर -1 पुट करें, ठीक है, उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसकी रूट्स बराबर होंगे। सिमिलरली m = -11/3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, आर इमेजिनरी, मोर ओवर इट शोज रिपीटेड रूट इफ AD = BC। कि ये क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि आपने शो करना है कि ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स इमेजिनरी नंबर में से होते हैं, ठीक है, या कम्प्लेक्स नंबर में से होते हैं। और अगर AD बराबर है BC के तो फिर इसके रूट्स जो होंगे वो फिर क्या होंगे जी, रिपीटेड होंगे, यानी इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। रिपीटिशन का मतलब यही होता है कि इक्वल हो जाना। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इसी तरीके से लिख लेते हैं और यहाँ से A, B और C की वैल्यू निकाल लेते हैं। x² का कॉफिशेंट क्या है, a² + b², इसको आप A कह दें, और x का कॉफिशेंट ये वाला है, इसको आप b का नाम दे दें, और ये आपके पास कांस्टेंट है c² + d², इसको आप c का नाम दे दें। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² - 4ac। ठीक है, और इमेजिनरी रूट्स के लिए या कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए या कम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए हमने क्या पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो <0 आना चाहिए, यानी 0 से छोटा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप एट द एंड देखेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 से लेस आ जाएगा, नेगेटिव नंबर में से आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि b की जगह b की वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह a की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब नेक्स्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट ये हुआ है कि 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है, और यहाँ पर देखें AC + BD, इसका भी तो स्क्वायर है ना। हमने यहाँ पर a + b² वाला फार्मूला लगा के AC + BD का स्क्वायर फार्मूला ओपन किया है,
और कैसे ओपन किया है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 पहली और दूसरी टर्म का प्रोडक्ट प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, और यहाँ पर -4 इसी तरीके से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। ए स्क्वायर को सी स्क्वायर के साथ करें तो ये वाली टर्म बन जाएगी, और ए स्क्वायर को डी स्क्वायर के साथ, बी स्क्वायर को सी स्क्वायर के साथ और बी स्क्वायर को डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि 4 को हमने कॉमन ले लिया है, 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 4 को कॉमन ले लिया है। और यहाँ पर देखिए ए का भी स्क्वायर है और सी का भी स्क्वायर है, तो इस सूरत में लिख लिया। इन सब को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमने लिख दिया है, और ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर बन गया माइनस इस पूरी की पूरी वैल्यू को इस तरीके से उतार लिया है नीचे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये ब्रैकेट्स ओपन कर दी हैं, और यहाँ पर देखिए चूँकि बाहर नेगेटिव है तो अंदर के तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज हो गए हैं, सारे पॉजिटिव में थे तो सारे नेगेटिव की सूरत में चेंज हो गए हैं। यहाँ से ए स्क्वायर सी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, चूँकि एक पॉजिटिव का था एक नेगेटिव का था। बी स्क्वायर डी स्क्वायर वाली टर्म भी आपस में कैंसिल हो गई। पीछे क्या बचा, पीछे ये वाली वैल्यू बच गई। हमने क्या किया कि माइनस का ए स्क्वायर और डी स्क्वायर इसको पहले लिखा, फिर ये लिख लिया, और आखिर में ए बी और सी डी वाली टर्म लिख ली। ठीक है, और 4 इसके साथ ऐसे ही आ गया। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन अब आ चुकी है, ये वाली जो है ना इक्वेशन, क्या ये वाली वैल्यू आ चुकी है। अब हमने ऐसे किया है कि माइनस को कॉमन ले लिया है, तो अंदर वाली जो वैल्यूज़ थी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ उसके साइन चेंज हो गए हैं। ये नेगेटिव का था तो ये पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में चेंज हो गया, और ये पॉजिटिव का था तो ये नेगेटिव में चेंज हो गया है। ठीक है, अब देखें -4 इसको मैं लिख सकता हूँ ए डी का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी का स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर में लिख सकते हैं चूँकि पावर सेम है। और इसको मैं लिख सकता हूँ -2, ये देखिए ए डी का स्क्वायर है तो ए डी और बी सी का स्क्वायर है तो बी सी, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला कौन सा फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, जो कि किसके बराबर होता है, a माइनस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो कैसे लिखूंगा, ए डी का स्क्वायर है ना तो ए डी लिख लिया, बी सी का स्क्वायर है तो मैंने बी सी लिख लिया, और देखिए ये -2ab की सूरत में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर चूंकि नेगेटिव का साइन है तो आप भी नेगेटिव का साइन लगा दें और इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें। इसको दोबारा ओपन करेंगे तो यही चीज़ मुड़ के आ जाएगी। ठीक है, जैसे पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस -2 फार्मूले का पहली और दूसरी टर्म का प्रोडक्ट, इस तरीके से। ठीक है, अब देखें ये जो भी टर्म है इसके साथ क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है, नेगेटिव का साइन। आप ए डी बी सी की जगह जो भी वैल्यू पुट करें, ठीक है, एट द एंड रिजल्ट क्या आएगा कि वो नेगेटिव में आ जाएगा, यानी डिस्क्रिमिनेट जो है वो 0 से लेस देन है, नेगेटिव की सूरत में आ गया है। ठीक है, तो जब भी डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0 होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर -4ac का आंसर लेस देन 0 होता है, तो जो गिवन इक्वेशन होती है उसके रूट्स इमेजिनरी नंबर में से होते हैं या कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की सूरत में होते हैं। ठीक है, तो इसके रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे जी, कम्प्लेक्स नंबर की सूरत में होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कंडीशन गिवन थी कि ए डी किसके बराबर ले लेते हैं, बी सी के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिमिनेट ये आ गया था ना, -4ad माइनस बी सी का स्क्वायर, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी है हमने, और ए डी को किसके बराबर ले लिया है, बी सी के बराबर ले लिया है। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो मैं बी सी की जगह ए डी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, और ए डी में से ए डी माइनस करें तो ये 0 का स्क्वायर बन जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 को -4 से मल्टीप्लाई करें ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर डिस्क्रिमिनेट 0 के बराबर आ जाएगा। और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब भी डिस्क्रिमिनेट 0 के बराबर आ जाता है तो फिर रूट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, और इक्वल रूट्स को आप कह सकते हैं रिपीटेड रूट्स। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो इसकी स्टेटमेंट ये है, शो दैट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी इक्वल इफ b इक्वल टू ac, कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल होंगे अगर आप ये वाली कंडीशन बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन लिखते हैं और ऊपर दी गई इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, और इस इक्वेशन में देखिए a प्लस बी का स्क्वायर इस सूरत में लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। ठीक है, तो कैसे ओपन होगा, पहली टर्म का स्क्वायर +2 फार्मूले का पहली और दूसरी टर्म का प्रोडक्ट प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर +2ab प्लस बी स्क्वायर की सूरत में हमने लिख लिया,
और 4bx को दूसरी तरफ ले आए तो ये नेगेटिव का हो गया है। अब नेक्स्ट ये होगा कि ax का स्क्वायर है, मतलब a का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2acx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, या 2cax लिखते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और ये c स्क्वायर माइनस 4bx, ठीक हो गया। अब फिर हमने नेक्स्ट क्या किया है कि a स्क्वायर x स्क्वायर, ये तो ऐसे ही आ गया, x वाली जो टर्म है इसमें से x कॉमन ले लिया है, और बाकी यहाँ पर देखिए 2ac माइनस 4b अंदर आ गया है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आखिर में लिख लिया है। इसका हमें ये फ़ायदा होगा। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है कि a, b और c की सूरत में वैल्यूज़ आएंगी ना यहाँ पर, तो मैंने फिर a की जगह कैपिटल A लिख दिया है, b की जगह कैपिटल B और c की जगह कैपिटल C लिख दिया है, ताकि मिक्स ना हो चीज़ें, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का कॉफिशेंट a स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको कैपिटल A से, x के कॉफिशेंट को कैपिटल B से, और ये जो कांस्टेंट है इसको कैपिटल C से हमने कर दिया है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्या होता है कि जब आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर लिया जाता है, 0 के बराबर, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर लिया जाता है, 0 के बराबर लिया जाता है। और यहाँ पर हमने कंडीशन ये प्रूव करनी है कि b इक्वल टू ac, अगर रूट्स इक्वल हैं तो b इक्वल टू ac आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि b, a और c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर b की वैल्यू भी पुट कर दी, a की वैल्यू भी और c की वैल्यू भी। अब देखेंगे a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है, इसको हमने ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का पहली और दूसरी टर्म का प्रोडक्ट प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, और माइनस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4a स्क्वायर c स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर और c का स्क्वायर बन जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 4 16, और a b c अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमने लिख दिया, और 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, और ये टर्म इसी तरीके से 4a स्क्वायर, ये वाली वैल्यू जो है इस वाली वैल्यू के साथ कैंसिल हो गई है, पीछे ये चीज़ बच गई है, ठीक है। अब माइनस 16 ABC था, तो इसको जब दूसरी तरफ लेकर गए तो ये पॉजिटिव का 16 ABC हो गया। अब यहाँ पर 16 के साथ कैंसिल, एक b इस b के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ b बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, AC। तो ये कंडीशन भी प्रूव हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन है उसके रूट्स आपस में क्या है जी, इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसकी स्टेटमेंट ये है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल, कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे उनके रूट्स क्या हैं जी, रियल हैं, ठीक है। तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर अगर ग्रेटर देन 0 आता है, वो बेशक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं या नहीं होते, ठीक है, तो फिर भी जो रूट्स होते हैं वो रियल नंबर में से होते हैं। आपने पढ़ा था ना, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स कौन से होते हैं, रैशनल, रियल और अनइक्वल। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर भी रूट्स इरैशनल, रियल और इक्वल, अनइक्वल सॉरी। और b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 के बराबर हो तो फिर भी रूट्स रैशनल, रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो इन तीनों रिजल्ट से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, वो बेशक परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, ठीक है, तो उसके रूट्स क्या होते हैं जी, रियल नंबर में से होते हैं। और अगर 0 के बराबर भी आ जाता है, b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 के बराबर भी आ जाता है, फिर भी रूट्स जो होंगे वो कहाँ से होंगे जी, रियल नंबर में से लाजमी तौर पर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, और इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से लिख लेंगे, x का कॉफिशेंट m है तो a की वैल्यू m, x का कॉफिशेंट -2m है तो b की वैल्यू -2m, और m-1 ये कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। चूँकि ये इक्वेशन वेरिएबल x में गिवन है, x के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो वेरिएबल नहीं हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से b की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू पुट करें और c की वैल्यू भी पुट कर दें, तो माइनस का स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, और यहाँ पर -4 m को अंदर मल्टीप्लाई करें, m के साथ m स्क्वायर और m-1 के साथ -m हो जाएगा, और यहाँ पर 4m स्क्वायर
और माइनस माइनस प्लस 4m, चूँकि बाहर नेगेटिव हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर देखें 4m स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और प्लस 4m आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर देखें पॉजिटिव नंबर आया है, यानी ग्रेटर देन 0 आया है। तो फिर रूट्स क्या होगी जी, रूट्स रियल नंबर में से होंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें a b c की फॉर्म में ये वैल्यूज़ गिवन है ना। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है b, एक्स का कॉफिशेंट क्या है a और कांस्टेंट क्या है a माइनस b। ठीक है, तो आपने डिफ़र करने के लिए आपने कैपिटल ए बी सी लिख लिया है, वैल्यूज़ ये जो वैल्यूज़ को नाम दे दिया है ए बी सी की सूरत में दे दिया है, कैपिटल ए बी सी की सूरत में, ताकि डिस्क्रिमिनेंट में फिर ये जो फार्मूला आप लिखते हैं इसमें आप मिक्स ना कर दें चीज़ों को। ठीक है, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी। बी की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो आपने ए लिख दिया और ए और सी की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब नेक्स्ट फिर आपने क्या किया है कि ये ए स्क्वायर माइनस 4 बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये ए बी माइनस बी को बी से करे बी का स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस 4 ए बी प्लस ये माइनस माइनस प्लस 4 बी का स्क्वायर। बाहर नेगेटिव हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब दरमियान में मैंने माइनस 2ab वाली टर्म बनानी है, तो कैसे बनाऊंगा, -2 फार्मूले का a का स्क्वायर है तो आप a लिख देंगे, 2b का स्क्वायर है तो आप 2b लिख देंगे। अब देखिए ये a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा चुका है। अब मैंने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। कैसे करूंगा, a का स्क्वायर है तो a लिख दूंगा, 2b का स्क्वायर है तो 2b लिख दूंगा, और -2ab की सूरत में जो दरमियान में टर्म लिखी हुई है इसके साथ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन लगाएं और ऊपर इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जी डिस्क्रिमिनेंट जो आया है, ये डिस्क्रिमिनेंट देखें, डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आया है ये कंप्लीट स्क्वायर आ गया है, और जो कंप्लीट स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, यानी ग्रेटर देन 0 होता है। या तो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक हो गया। अब चूंकि ये कंप्लीट स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है या 0 के भी बराबर हो सकता है, तो ये फिर रूट्स जो गिवन इक्वेशन होगी उसके रूट्स रियल नंबर में से लाजमी लाया करेंगे, यानी जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो रियल नंबर में से होंगी। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो यहाँ पर भी उसने ये कहा है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ रियल, कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में से क्या करेंगे जी, बिलोंग करेंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले इस इक्वेशन को इसी तरीके से लिख लेना है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है, a प्लस बी, और x का कॉफिशेंट क्या है, -a, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये -b के बराबर है। आपने कैपिटल A, B और C के साथ नाम दे दी है ताकि डिस्क्रिमिनेंट निकालते वक्त आपको क्या हो जी, ये कैपिटल A आप यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर कैपिटल C, ताकि डिस्क्रिमिनेंट निकालते वक्त आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो मिक्स ना हो चीज़ें। तो b की वैल्यू किसके बराबर है, -a, तो इसकी जगह -a पुट किया, ऊपर स्क्वायर आ गया। सिमिलरली a और c की वैल्यूज़ भी यहाँ पर आपने पुट कर दी हैं। अब देखिए -a का स्क्वायर ये पॉजिटिव a स्क्वायर बन जाएगा, चूँकि माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और 4, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 को b से करें 4b और ये a प्लस b साथ आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे 4b को, तो ये 4ab और 4b को b से करेंगे तो 4b स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं जी, पहली टर्म का स्क्वायर और ये जो आखिरी टर्म है इसको मैं 2b का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और दरमियान में मैंने 2ab की फॉर्म बनानी है, तो ये +2 फार्मूले का, अब चूँकि a का स्क्वायर है तो आप a लिख लें, b ये आखिरी टर्म का स्क्वायर है तो आप 2b लिख लें। ये देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हो चुका है, जो कि बराबर होता है a प्लस b स्क्वायर के। तो अगर इसका स्क्वायर मैंने कंप्लीट करना है तो कैसे करूँगा, पहली टर्म का स्क्वायर है तो आप a लिख लें, इस टर्म का भी स्क्वायर है तो आप 2b लिख लें, और दरमियान में देखें ये 2ab की सूरत में लिखा हुआ है। ठीक है,
और इसके साथ पॉजिटिव का साइन है तो आपके पास ये पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, ए बी होल का स्क्वायर। अब इसको ओपन करें तो ये चीज़ आती है और इसको मज़ीद सॉल्व करें तो यही चीज़ आती है। ठीक है, आपने स्क्वायर इसका कंप्लीट किया है। अब अगर आपने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया है ना, तो ये फिर कंप्लीट स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है या बराबर होता है ज़ीरो के। अब अगर बराबर भी आ जाए या ग्रेटर देन ज़ीरो भी आ जाए तो डिस्क्रिमिनेंट तो जो है या तो फिर ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा या फिर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि रूट्स आपस में क्या होते हैं, फिर इक्वल होते हैं। ठीक है, रूट्स इक्वल नहीं होते, रूट्स रियल होते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, रूट्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं जी, रियल होते हैं। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो या इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो फिर रूट्स रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं। तो ये था ये बच्चों हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।